प्रिय छात्रों, कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का सॉल्यूशन कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह लिख लेते हैं। दिया है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई जिसको हम h से दर्शाते हैं इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास जिसको हम d से दर्शाते हैं 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसलिए त्रिज्या r से दर्शाते हैं। त्रिज्या r इक्वल टू व्यास बटा 2। व्यास कितना है? व्यास 1.4 बटा 2 भाग दीजिएगा 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आगे बोल रहा है कि एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो यहाँ पे एक ठोस बेलन बना लेते हैं जिसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2.4 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया हुआ है? 1.4 सेंटीमीटर। बोल रहा है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, जो इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला है। मतलब शंकु क्या ऊंचाई भी कितना है? 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। जितना बेलन की त्रिज्या है उतना ही शंकु की त्रिज्या है। क्लियर है? तो यह लिख लेते हैं। प्रश्न से बेलन में से शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है। बेलन में से शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है जिसका ऊंचाई एवं व्यास बेलन के समान है। कहने का मतलब है जितना बेलन का व्यास है उतना ही शंकु का व्यास है, जितना बेलन की ऊंचाई है उतना ही शंकु की ऊंचाई है। तो यह लिख लेते हैं। इसलिए शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास
डी से दर्शाते हैं, डी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई पता रहना चाहिए, जो कि नहीं मालूम है। तो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग एल से दर्शाते हैं, एल इक्वल टू √r² जोड़ h²। r का मान कितना है, 0.7 का स्क्वायर जोड़ 2.4 के स्क्वायर। क्लियर है। एल इक्वल टू √7 का स्क्वायर कीजिएगा 7 7 49, दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव के बाद 2 अंक 0.49 जोड़ 24 का स्क्वायर कीजिएगा 576, दशमलव के बाद 2 अंक, कितना हो जाएगा 5.76, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6.25, वर्गमूल निकालिएगा तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब आगे बोल रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको निकालने के लिए चूंकि बोर्ड भर चुका है तो अब मिटाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप यहां तक नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ठोस बेलन था तो ठोस बेलन बना लेते हैं। जब यह ठोस बेलन था तो इसमें कितने पृष्ठ थे, तो 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ और 3 पृष्ठ, 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ और 3 पृष्ठ। क्लियर है। इसमें 3 पृष्ठ थे। तो पहला पृष्ठ जो कि वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल कितना था, πr²। इसका क्षेत्रफल कितना था, πr²। और यह जो बेलन का वक्र भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना था, 2πrh। क्लियर है। जब एक ठोस बेलन था तो इसमें 3 पृष्ठ थे। ऊपर में वृत्ताकार पृष्ठ तो πr², नीचे में वृत्ताकार पृष्ठ तो πr², और बीच में यह बेलन का वक्र भाग तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। क्लियर है। अब इसमें से एक शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है। तो शंक्वाकार भाग काट लेते हैं। तो देखिए जब इसमें से शंक्वाकार भाग काटते हैं तो काटने के बाद यह भाग हट जाएगा। जब इसमें से शंक्वाकार भाग काटेंगे तो यह भाग इसमें से निकल जाएगा। जब इसमें से शंक्वाकार भाग काट के निकालेंगे तो यह भाग निकल जाएगा, गायब हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें क्या बचेगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और यह आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बचेगा। और क्या बचेगा, देखिए यह भाग बचेगा। यह भाग जो है यह भाग बच जाएगा जो शंक्वाकार होगा। तो शंकु का वक्र भाग बच जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, πrl। क्लियर है। जब शंकु इसमें से काट कर निकालते हैं तो बेलन का वक्र भाग बच जाएगा और आधार का क्षेत्रफल जो नीचे का बेस है वह बच जाएगा, और इसमें से यह शंकु का वक्र भाग बच जाएगा। क्लियर है। तो शेष बचे ठोस में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ इसमें वृत्त का क्षेत्रफल बच गया तो जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ और क्या बच गया, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसको मिटा देते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है,
2 पाई आर एच। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जोड़ शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल। क्लियर है। अब क्या करेंगे, सब में से जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन लेंगे। पाई मिल रहा है तो पाई बाहर ले लेंगे, उसके बाद आर कॉमन लेंगे, आर। तो क्या बचेगा इसमें 2h प्लस, इसमें क्या बचेगा r प्लस, इसमें क्या बचेगा, इसमें l बच जाएगा। क्लियर है। अब मान रख देंगे। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है, आर का मान 0.7। क्लियर है। 0.7 इंटू 2 गुने एच का मान कितना है, एच का मान 2.4 सेंटीमीटर, एच का मान कितना है 2.4 सेंटीमीटर, जोड़ आर का मान कितना है 0.7, जोड़ एल का मान कितना है, एल का मान है 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। क्या हो जाएगा 22/7 गुने 0.7 गुने, इसको गुना कीजिएगा तो 24 दूना 48, 4.8 जोड़ 0.7 जोड़ 2.5। क्लियर है। तो क्या बचेगा 22/7 गुने 0.7 गुने, इसको जोड़िएगा 8 7 15, 5 20 के 0 हासिल 2 और 4 2 6 2 8, 8.0, दशमलव उड़ाइएगा 10, इसमें दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो 0 हटा देंगे। तो क्या बचेगा 7 से 7 कट जाएगा तो कितना हो गया 22 गुने 8/10, गुना कीजिएगा 176/10, तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चूंकि क्वेश्चन में शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर बोल रहा था निकालने के लिए, और एनसीईआरटी में भी आंसर लगभग 18 दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा लगभग 18। क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 17.6 जो लगभग 18 के बराबर है तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।